नमस्कार साथियों, हम पुनीत राठौर फ्रॉम एसपी एकेडमी आपका आज के इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले 2-4-8 दिन पहले 5 से 6 वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम आपको आज का वीडियो ये एमपीपीएससी मेंस प्लस प्री एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम आज भारत का भूगोल की एक भौगोलिक परिचय पढ़ रहे हैं। भूगोल का क्या था आखिर भौगोलिक परिचय इसका, आखिर किस तरह से इसका नाम दिया गया इस देश को। इस किस तरह के लोग रहते थे, सबसे पहले कहाँ से इसका नाम हुआ, कौन सा हिमालय का किस दिशा में स्थित था भारत हमारे। तो इस तरह से देखते हैं, जैसे कि हम पढ़ते ही हमारा भारत क्या एक महान देश है। और ये ऑडियो लेक्चर एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस यूपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बन रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा सेकंड जो वीडियो नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आता है आपको पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुका है। हमारा देश एक महान देश है और इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना कि एक मानव होता है। इसकी विशाल हटाने इसकी विशालता जो हो हटाने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। अब ये इसकी विशाल हटाना है ना, ये गलत हो गया है। ठीक है, मैं टाइपिंग में मिस्टेक चलती है कभी सभी, माफ़ करना। इसकी विशाल हटाना नहीं है, ये इसकी विशालता है। ठीक है, इसकी विशालता ने क्या कर दिया, इसका जो बड़ा है विशालता मतलब इसके बड़ा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। और यह जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के किस भाग में? दक्षिण भाग में। पर स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। एक महाद्वीप एशिया दक्षिण भाग में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित तो है, बट स्वयं भी क्या है, एक महाद्वीप दिखता है। और यह विश्व का एक अकेला देश है हमारा भारत, जो जिसका नाम की हिंद महासागर से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया और इन आर्यों के राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे कि ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानी जो थे, अब ईरानियों ने तो हिंदू नदी कहा, हिंदुस्तान का जो यूनानी थे, यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। और आज यह प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, जाना जाता है। अब पढ़ेंगे भारत की आकृति। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। और यह दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। पूर्व में क्या है? इंडोचीन, और पश्चिम में अरब। भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत क्या अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध का देश आता है। और देशांतर दृष्टि से देखते हैं, अगर देशांतर की दृष्टि से, तो पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। पूर्वी गोलार्ध में तो स्थित है बट मध्यवर्ती स्थिति रखता है वो। ठीक है, अब समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। पूरा भारत हमारा जो है वो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश आता है। जैसे कि पहले आता है रूस, फिर कनाडा, तीसरे पे चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और इससे बड़ा फिर जो है हमारा भारत। ठीक, सबसे बड़ा रूस, फिर उससे छोटा कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उससे छोटा अपना भारत 7वें नंबर पर आता है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण में दिशा में कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में कितना है? 2933 किलोमीटर। यह मतलब भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 से तो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 82 डिग्री 1/2 1.1/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य मतलब इलाहाबाद के नीनी से होकर गुजरती है, और जो कि देश का मानक समय कहलाता है। और यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अब पढ़ेंगे भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी? 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर एक तरह से। और द्वीपों के सहित जो द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा कितनी है? वो 7,516 किलोमीटर।
इस प्रकार भारत की कुल सीमा अब मिला हुआ 22,716 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 15,000 को देखो, लंबाई 15 और ये 7 को मिला दो तो कुल तटीय सीमा और ये स्थलीय सीमा। ठीक है, तो दोनों को मिला दोगे तो कितना 22,000 हो जाएगा। अब भारत के प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर, प्रादेशिक जो प्रदेश की समुद्री अलग अलग, गोवा है, कोलकाता है, पश्चिम बंगाल राज्य है अपने, कोलकाता की समुद्र है वहाँ पर, गंगा सागर के नाम से विख्यात है, हावड़ा ब्रिज। तो ये सभी सभी जो ब्रिज होते हैं, अपना मुंबई में भी सागर है, महासागर है, सागर व समुद्र है मुंबई में। तो उस तरह से क्या है कि भारत के जो प्रदेश के हिसाब से समुद्री सीमा होती है, या फिर उनके क्षेत्रीय सागर होता है, उनका क्षेत्र का जो सागर होते हैं, उनकी आधार रेखा, उनकी आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है वो, उनकी एक आधार रेखा होती है, उनसे 12 समुद्र मील तक दूरी तक है वो। और इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। और आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा होती है। आधार रेखा जो होती है, वो जो टेढ़े मेढ़े तट रहते हैं ना, तिरछे मिर्चे कटे फटे, उनको सब क्या करती है, सीधी कर देती है, सीधा कर देती है। और स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित सागरी जल को आंतरिक जल कहते हैं। स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य जो स्थित सागरी जल है उसको आंतरिक जल भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे अवच्छिन्न मंडल। तो अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी जो है, ये आधार रेखा से कितने 24 समुद्री मील तक है। 24 समुद्री मील। एक समुद्री मील कितना होता है, 1.8 मील के बराबर होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली करना और जो भी वित्तीय अधिकार होते हैं वो सारे प्राप्त होते हैं इसमें। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, देश का अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र है वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, 200 समुद्री मील तक, जिसमें कि भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन करने की छूट मिली हुई है। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार आता है, जहां पर सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है, सभी देशों को समान अधिकार। भारत की स्थलीय सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से मिलती है, उत्तर में चीन और नेपाल से मिलती है, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है, और पूर्व में अपने बांग्लादेश और म्यांमार देश से मिलती है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो कि हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक अलग है। ठीक है, आदम ब्रिज की बात करें तो आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आईएमपी क्वेश्चन। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम, हमारा जो तीर्थ स्थल है वो स्थित है, पंबन द्वीप पर ही है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। अब हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं इससे, मतलब यूट्यूब पर चैनल के लिए हमने इसी पीडीएफ में कुछ इससे ही संबंधित, इसी सब्जेक्ट, इसी टॉपिक से संबंधित 30 क्वेश्चन अपलोड किए। तो ये 30 क्वेश्चन देख लीजिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप सिर्फ देख सकते हैं इनको। हाँ, एक बात बता सकते हैं आपको हम इसमें, एक मिनट, आप आईएमपी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत आईएमपी है। ठीक, दूसरा भी बहुत आईएमपी है। और फिर आप देख लीजिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, देखो 5 नंबर का, ये बहुत मस्त आईएमपी क्वेश्चन है। और ये 6ठा नंबर भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, 6 नंबर का। फिर ये बहुत शानदार है अपना, बहुत ही आईएमपी है, ये 7वां क्वेश्चन, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। और सारे क्वेश्चन आईएमपी है, बट आपको पता है मैंने 8 नंबर का भी है, काफ़ी है। पाकिस्तान कौन सी रेखा के सहारे कच्छ के, तो ये भी अच्छी है। ये सर रेड क्लिप रेखा, ये वाला 10वां नंबर का क्वेश्चन देखो आप, 10 नंबर का, ये 10 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन मत छोड़ना।
भारत का औसत समुद्र तलमापन कहाँ से होता है? तो चेन्नई से होता है, ठीक है। और भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है? तो बांग्लादेश से मिली हुई है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख देश कौन सा? तो मालदीव, सेशल्स, ये सब बताए हुए। ठीक, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो है। सबसे बड़ा केंद्र राज्य है, छोटा है, जिला है, बड़ा जिला, छोटा राज्य है, गांवों की संख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ये मरकत द्वीप की संख्या कौन सा राज्य प्रसिद्ध? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप। हैदराबाद का जुड़वा नगर है तो कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये 27 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, भारत और म्यांमार की सीमा का। और ये क्वेश्चन है एमपी 30 नंबर का, कुल कितने तटीय राज्य है लगे हुए? तो 9 राज्य, 9 राज्यों के नाम लिखे देखो। ठीक, तो मित्रों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। तो आपको अगर लगता है कि हम कुछ करते नहीं है, अगर ऐसा कुछ मतलब बहुत से स्टूडेंट फेक समझते हैं हमें, तो आप बेफिक्र रहिए। ये देख सकते हैं आप, ये हमने किया व्हाट्सएप ओपन, और ये किया हमने हमारा मिशन MPPSC ग्रुप। आप देख सकते हैं, ये रहा ग्रुप हमारा। अभी आप भी आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप में ज़्यादा चैटिंग चैटिंग अलाउ नहीं है, बट अभी कल ही कुछ स्टूडेंट ने चैटिंग की थी, उन्हें रिमूव किया गया है, उन्हें समझाया गया है और बताया गया है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखो, हम PDF सेंड करते हैं। देखो, ये हमारे ग्रुप में प्रियंका एक लड़की थी, अभी 1 महीने पहले सब इंस्पेक्टर में ये सफल हुई है। ये देखिए आप, ये इसका कॉल लेटर आ गया, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में सिलेक्शन हो गया इसका। और एक नहीं है, हमारे 28 से 30 स्टूडेंट निकले अलग अलग। अलग अलग, कोई प्लाटून कमांडो की पोस्ट मिल सकती है, किसी को सूबेदार मिल सकती है, अलग अलग नंबर है उनको, उस हिसाब से ये देख सकते हैं आप। और हमने हमारा मेन टारगेट तो आपको पता ही होगा। ये देखो, मेन प्रोग्राम MPPSC, ये नंबर है व्हाट्सएप वगैरह। और उसके बाद में हम आपको डिस्कशन ग्रुप बताते हैं हमारा, डिस्कस करने का। अगर कोई डिस्कस करनी है तो ये डिस्कशन कर सकते हैं आप। ये देखो, डिस्कस चल रही है, देखो ये सारी डिस्कस मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, ये डिस्कस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस के लिए अलग ग्रुप बनाया है हमने, उस ग्रुप में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।